राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आपने अपनी जिंदगी में कई नेताओं को हवन और पूजा करते हुए देखा होगा। नेताओं के समर्थकों में समर्थन में रैली निकालते देखा होगा, पर कभी आपने देखा है कि कोई किसी की जीत के लिए काली माता को खुश करके किसी की जीत की दुआ मांग रहे हो? सुनने में आपको बेशक अटपटा लगे, पर कुछ ऐसे ही हैं हिसार के अशोक गोयल, जो नेताजी की जीत के लिए एक दिन रात एक करके बैठे हैं। दरअसल हरियाणा की सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसमें सभी दल जी जान से अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। पर असल में इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी मेहनत इस सीट पर झोंक दी है। एक लंबे अरसे से ये सीट बीजेपी के हाथ नहीं लगी है। इस बार बीजेपी ने यहां से योगेश्वर दत्त विश्वास दिखाया है और जीत की उम्मीद लिए योगेश्वर को मैदान में उतारा है। पर जिस तरह से अशोक गोयल मां काली का यज्ञ कर रहे हैं, तो इससे बीजेपी के मन में एक डर का माहौल जरूर बनेगा, क्योंकि जब जब भक्तों ने काली की पूजा की है, जब तक मां काली ने खुश होकर भक्तों को वरदान दिया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। अब देखना होगा अशोक के तंत्र मंत्र भाजपा के लिए कितनी मुसीबत बनते हैं। आपको बता दें, अशोक गोयल हरियाणा के वो समाज सेवी हैं जो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए साथ साथ सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहते हैं। इसी के साथ साथ अपने धरना प्रदर्शन करने के स्टाइल को लेकर अशोक गोयल पूरे हरियाणा में फेमस हैं। कभी जनता की मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए वो लगातार अपने आप को सड़क पर नजर आएंगे। खैर, अब इंदुराज नरवाल के लिए की जा रही मां काली की पूजा के बाद अशोक एक बार फिर सुर्खियों में है और माना जा रहा है कि अशोक अब राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस का दामन थामेंगे, पर देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की राजनीति को अशोक अपने रंग की चादर उड़ा पाते हैं या नहीं। आज आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं, क्या कुछ वजहें हैं? आज मैं माँ काली की पूजा कर रहा हूँ और बजरंगबली जो हिंदुओं का सबसे बड़ा देवता है, इनसे मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि बड़ौदा उपचुनाव में जो हरियाणा में अभी बड़ौदा सीट पे कृष्णमूर्ति हुड्डा की देहांत के बाद जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें बीजेपी बुरी तरह से हारे, बीजेपी की जमानत जब्त हो और एक किसान का बेटा उस चुनाव को जीते। किसान का बेटा कौन हो? किसान का बेटा बालू, जो रिन्हाना गांव से है, उसको जीत मिले, ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आज काली माँ की और बजरंगबली की ये पूजा अर्चना कर रहा हूं। आप लोग देख रहे हो, मैं 18 तारीख से और आज 28 तारीख, 3 तारीख तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, दिन रात पूजा पे बैठूंगा। सुबह से लेकर के शाम तक। भाइयों, किसान मेरे भाइयों, न मैं अन्न ग्रहण करूंगा न जल ग्रहण करूंगा। 3 तारीख को जब मेरे किसान भाई रिन्हाना गांव के इंदुराज, जिसको लोग भालू कहते हैं, भालू, उसको जिताएंगे, तभी ये पूजा अर्चना। जब रिजल्ट आ जाएगा 10 तारीख को, जब भाजपा बुरी तरह से हारेगी,
इन्हें लोग बुरी तरह से हारेगी। भाजपा का वोट आएंगे, अरे सुन लो, भाजपा का वोट आएंगे सिर्फ 3250, इन लोगों का वोट आएंगे सिर्फ 2432 और मेरे भालू भाई का वोट आएंगे 80,500 से जीतेगा। ये 80,500 से पूरी इंडिया का रिकॉर्ड भालू भाई के नाम होगा। आज तक कोई भी एमएलए पूरी इंडिया में कभी भी इतने वोटों से नहीं जीता। इतने वोटों से ये भालू भाई जीतेगा। ये आपका बेटा है, आपके बीच में रहेगा। अरे इसके हाथों में छाले देखो, इसके हाथों में आज भी छाले मौजूद हैं। ये खेत में अब भी कसी चलाता है, खेत में अब भी हल चलाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। भाइयों, एक गरीब किसान का बेटा है, इसको वोट दो। किसान भाइयों, मैं आप लोगों से जोड़ी करके इस भालू भाई के लिए वोट मांगता हूं। ये किसान का बेटा है, इसको वोट दो। मैं किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं, ना मैं बीजेपी का कभी मेंबर रहा, ना कांग्रेस का रहा, ना इनेलो का रहा, ना बीजेपी का रहा। भाइयों, मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि ये किसान का बेटा किसान हित की बात करेगा। जो किसान हित की बात करेगा वही हम पे राज करेगा।